हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो हमारी चल रही थी रीजनिंग में क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड का जो चैप्टर चल रहा था उसमें एक टॉपिक आपका हो चुका है, सॉरी एक क्लास। तो एक क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्यूब पढ़ा था हमने। ठीक है, दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक क्यूब, क्यूब को हमने पहले पढ़ लिया था। क्यूब में हमने पढ़ा था कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब क्या था? अब है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये होता है आपका घन और ये होता है आपका घनाभ। इसमें क्या होता है कि आमने सामने की आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ठीक है, घनाभ कुछ इस तरीके का होगा, आयत की शेप का होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये बोला, ये बनाया, तो ये आपका आयत होता है। ये इसमें क्या होता है? ये एल होता है, ये आपका बी होता है ब्रिथ, और ये आपका हाइट होता है, ये वाला एच। ठीक है, तो ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। तो देखो, हमने क्या करा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास क्या होता है घनाभ में, तो हम घनाभ पढ़ेंगे आज। एक होता है कि एक सतह पेंटेड, एक सतह रंगी हुई हो, एक सतह रंगी हुई। फिर होता है दो सतह रंगी हुई। फिर है आपका तीन सतह रंगी हुई। फिर है आपका जीरो सतह रंगी हुई। ठीक है, ये आपका है। यहाँ पर हम फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूले तो मैं आपको ड्राइव करना सिखा दूंगा कि कैसे कैसे आपका होता है। ठीक है, देखो मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने देखा कि एक सतह रंगी हुई है। तो एक सतह रंगी हुई है तो हम ये देखते थे कि जब हम किसमें 6 से गुणा करते थे, और 6 क्या होते थे? फेसेस होते थे, 6 सरफेस होते थे हमारे। सतह 6 होती थी किसी भी क्यूब की या किसी भी क्यूबॉइड की, तो हम 6 से गुणा करते थे। लेकिन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसलिए करते थे किसमें? घन में। यदि मैं घन की बात करूँ तो घन में मैंने बोला था कि एक सतह पेंटेड है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि भाई 6 गुणा एक्स माइनस टू बोला था। दो सतह के लिए मैंने क्या बोला था? 12 इंटू इसका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा। फिर तीन सतह के लिए मैंने बोला था कि 8 होगा। फिर जीरो सतह के लिए मैंने बोला था कि एक्स माइनस टू का होल क्यूब होगा। यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो क्यूब है ना, ये जो क्यूब है इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। मैंने पहले ही बोला है इक्वल, सभी साइडें बराबर है। यदि मैं इसको ये लिखूंगा, एक्चुअल में ये होता क्या है? एक्चुअल में ये ऐसा है कि मान लीजिए मैंने ये बोला कि ये हमारे पास घन है, ये वाला ये घन है, और इसमें मैंने ये कट लगा दिए, ये 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 तो हमारे पास जो ये आ रहा है ना बीच में, ये आ रहा है बीच में, ये वाला कौन सा पोर्शन? ये वाला। तो ये x माइनस टू है, ये आपका x माइनस टू है, दोनों की गुणा करके तब ये आ रहा है। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये जो आपका घनाभ है ना, घनाभ में ये बराबर नहीं है। आपका ये L है, ये आपका B है दिया है, ये आपका H है। भले ही आपका अलग अलग दिया हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये H है, H है, B है, और ये L है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोल दूंगा कि भाई मैं, हाँ ठीक है L ही मान लो इसको भी। ठीक है, X पे छोड़ दो। ठीक है, या X पे मानेंगे तो X पे ही रहने दो, चलो X पे ही ले लेते हैं फिर। ठीक है, तो मैं इसको ये बोल देता हूँ कि यदि मैं X पे लूँ तो ये X1 है, ये आपका X2 है, ये आपका X3 है।
फिर हम इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, एल एच से मेरे हिसाब से एल एच बी ले लो ये, ठीक है, जो ये है ऑलरेडी है, गिवन है, इसी से हम समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो, जब एक सतह रंगी हुई है तो दोनों जगह, घन में भी और घनाभ में भी, ये जो ब्लू कलर में है ना, ये वाले, ये जो ब्लू कलर में है ये वाले, इसके अंदर जो है ये आपका एक सतह कलर की हुई ऐसे घन है, ठीक है। ये ब्लू वाले जो भी दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, तो ये ऐसे घन है जिनकी एक सतह पेंटेड है। समझ में आ रही है इतनी चीज। अब देखो, आगे मैंने बोला ये तीन सतह हमें दिखाई दिए, लेकिन ये तीन नहीं एक्चुअल में, ये एक नीचे है, एक आपका इधर है, और एक आपका यहाँ पीछे है। 6 सतह है, और 6 के 6 सतह पे ये दिखाई देंगे। तो इसका मतलब हमने क्या करा, लेकिन हम यहाँ से 6 से गुणा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्चुअल में ये हो रहा है कि जब इसकी मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, तो यदि ये पूरा L है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा L है, तो ये L यहाँ पे एक कम हुआ, यहाँ पे एक कम हुआ, ये वाली लेंथ कम हुई, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये L-2 है। ये आपकी H है पूरी, ये पूरी H है, ये क्या है, H है। तो मैं ये बोलूँगा कि जो ये है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, ये H-2 हो जाएगी। यदि इसकी बात करूँ मैं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये B है ना पूरी, तो B-2 हो जाएगी, क्योंकि ये देखो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस हो रहा है। समझ में आ रही है बात। अब ये H है, यदि ये H है तो ये H-2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, यदि ये देखो जो चीज़ यहाँ है, यदि ये L-2 है तो ये भी L-2 हो जाएगी, ये भी पूरी, ये भी यहाँ से यहाँ तक L-2, इसका मतलब ये भी L-2, तो ये हो जाएगी L-2। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये इधर क्या है, ये B है, यदि B है तो ये कितना हो जाएगा, B-2 हो जाएगा। यदि मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे तो ये L-2 हो जाएगा, इधर मैं इसकी बात करूँ तो ये B-2 हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें। ये यदि मैं इसकी बात करूँ तो H-2 हो जाएगा, इसकी बात करूँ तो H-2 हो जाएगा, इसकी बात करूँ तो B-2 हो जाएगा। ये इस तरीके से हमें लेंथ मिलेगी इसकी। समझ में आ रही है बात। यदि मैं एक सतह की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि भाई सीधी सी बात है, मैं पहले इसका एरिया निकालूंगा, किसका, ये वाला पोर्शन का, ये वाले पोर्शन का एरिया निकालूंगा। यदि मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, L-2 इंटू H-2। यही तो होता था भाई, इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ की गुणा करते थे। और एक सेम चीज ये यहाँ पर, एक सेम चीज ऐसी पीछे भी होगी इसी डायमेंशन की, तो 2 से गुणा कर दिया हमने। फिर मैंने बोला कि प्लस कर देंगे, फिर मैंने ये बोला कि ये वाला एरिया निकालो, इस वाले एरिया का क्या है, B-2 इंटू H-2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक इधर भी बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे। फिर आगे प्लस करो, आगे प्लस किया तो ये टॉप पे देखो, टॉप पे क्या है, L-2। और देखो फॉर्मूला रटना नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको इसका वो सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार मैं समझा रहा हूँ इसको बस, इसके बाद कोई भी आपको मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे वो 2 सेकंड का सॉल्यूशन होगा उसका, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये चीजें आई, लेकिन ये देखो ये टॉप पे है तो बॉटम पे भी होगा, यदि बॉटम पे है तो 2 है। अब मैंने क्या करा कि 2 को बाहर ले लिया, ये ले लिया। अब अंदर क्या बचा, अंदर ये बचा हमारे पास L-2 H-2, ये हो गया, प्लस B-2 H-2 प्लस L-2 B-2, ये बचा हमारे पास। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी इसका एरिया आ रहा है जोड़ने के बाद, उसमें हम 2 से गुणा करेंगे। जब एक सतह रंगी हुई होगी तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा। भाई इतना ही रखना याद, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये एरिया निकालना है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, जब 2 सतह रंगी हुई हो, तो जब 2 सतह रंगी हुई होती थी तो हमारे जो क्यूब बनता था वो कहाँ पर बनता था, वो हमारा बनता था यहाँ पर, इस वाले पोर्शन पे। क्यों, क्योंकि एक ये बन गया, ये ग्रीन वाले, ये जितने भी ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये सब 2-2 सतह पे बन रहे हैं। समझ में आ रही है। और ये जो लेंथ है ये हमारी कितनी है, B-2 है, और ये H है इसकी, तो ये कितनी है, यदि मैं इसका एरिया निकालूं तो ये हुआ ना, B-H B-2, यही तो हुआ। यानी कि मैं ये बोलता था
कि जब हमारे पास ये चीज़ें आती थी तो हमारे पास क्या होता था कि हम 12 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब 12 से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो जो ये वाली लेंथ है ये 1, यही लेंथ आपकी यहाँ पर भी बनेगी 2, यही लेंथ आपकी यहाँ पर भी बनेगी जहाँ जहाँ पर 2 बनेगी, और यही लेंथ आपकी इसके बॉटम पे भी बनेगी 4। यानी कि एक कॉर्नर जो है, एक टाइप का कॉर्नर 4 जगह बन रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है? अब इसमें क्या है कि भाई हम क्या करते थे, सिंगल एक्स माइनस, देखो 12, क्योंकि 12 उसमें वो होते थे ना, एजेज होते थे, 12 एजेज होते थे, ये क्या है एज, यानी कि 4 से गुणा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर बन रहा है, ये किनारों पर बन रहा है। पहले हम 12 से गुणा करते थे, क्यों, और x-2 करते थे। ये इसलिए करते थे क्योंकि 12 एज थे, हर जगह एक जैसा ही बन रहा था, और यहाँ पर साइड इक्वल थी, ध्यान रखना, यहाँ पर साइड इक्वल थी घन में, यहाँ पर साइड इक्वल नहीं है, तो घन वाले फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन यहाँ पर साइड अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b-2 हो जाएगा, फिर l-2 हो जाएगा, h-2 हो जाएगा, इस तरीके से आपका होगा, लेकिन 4 से गुणा याद रखना। ये जब हमारी 3 सतह रंगी हुई हो तो सिंपल सा है कि 8 ही हमारे बनेंगे। क्यों? कॉर्नर पे बनेंगे। ये कॉर्नर पे जहां जहां रेड रेड दिख रहा है, ये यहाँ पर ये 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 और ये किसी के बॉटम पे बनेगा नीचे। तो ये आपका कहाँ कितना होगा, 8 होगा। और जब 0 सतह रंगी हुई है तो ये बाहर वाला हटाना पड़ेगा, अंदर वाले का जो क्यूब बनेगा ये वाला, ये ऊपर से नीचे तक पूरा बनेगा, ये ऐसे यहाँ तक ये पूरा बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये पूरा बनेगा। तो इसमें b भी आएगा, h भी आएगा, इनकी अंदर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा। ये अंदर वाले का, अंदर जो क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा L-2 B-2 H-2, ये हो जाएगा। जो हमारा होता था ना ये x-2 का होल क्यूब, ये इक्वल साइड होती थी, इसीलिए हमारा ये होता था x-2 x-2 x-2। ये साइड अब अलग अलग है, यहाँ पे ये L है, ये B है, ये H है, और यहाँ पे x x x होती थी, इसलिए हम इसको क्या लिख देते थे, x-2 का होल क्यूब लिखते थे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? लेकिन यहाँ पर अलग अलग साइड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, अब 4 से गुणा, 2 से गुणा, इसके क्वेश्चन आएंगे, वैसे तब मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6, 5 और 4 सेंटीमीटर लंबे घनों को पीले रंग से रंगा जाता है, फिर उन्हें 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसका आप बोलेंगे कि जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई हो वैसे घनों की संख्या ज्ञात करो। तो चलो क्या करना है, सिंपल सा है कि 6, 5 और 4, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे देखो ये है L-2 H-2 -2, सब में -2 हो रहा है ना, तो सब में -2 कर दो। लो यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, या तो फॉर्मूला रटेंगे नहीं, फॉर्मूला इतना बड़ा है कि रटने में आएगा ही नहीं वो। ठीक है, ये हुआ 4 और ये हुआ आपका 3 और ये हुआ आपका 2। अब क्या करना है, अब ये करना है, इसकी गुणा कर दो, कितना हो जाएगा ये, यदि मैं इसकी और इसकी गुणा करूं तो ये हो गया 12, इसकी और इसकी गुणा करूं तो ये हो गया 6, और यदि मैं 4 की और 2 की गुणा करूं तो ये हो गया आपका कितना, गुणा करने पर कितना आ रहा है, 4 दूनी 8। अब सबको जोड़ दो, देखो 12, देखो ये क्या हुआ, ये देखो अब मैं समझाता हूँ यहाँ पर 4, 3, 2 वाले में। ठीक है, यदि मेरे पास 4, देखो ये आपका, मैं इसको 6 बोल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि इसको निकालना यहाँ वाला, समझना एक बार। ठीक है, ये वॉल्यूम निकालना है इसका। तो मैंने बोला कि 4 में से 2 माइनस किया, मैं सब में से, मैंने ये तो बोला, मान ये थी ना हमारे पास 6, 5, 4, तो मैंने -2 करा तो कितना आया 4, -2 करा तो कितना आया 3, -2 करा तो कितना आया 2। ये क्यों किया कि 4 में से 2 माइनस किया, एक यहाँ पर था एक यहाँ पर था, तो 2 माइनस किया तो ये कितना आ गया 2। अब ये लेंथ देखो, ये पूरी कितनी है 5, तो यहाँ पर कितनी आएगी 2 माइनस करने पर, क्योंकि एक यहाँ है, ये तो माइनस हो रहा है ना, टोटल 5 है, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 ही बचा ये अंदर वाला। अब ये देखो ये कितना है 2 है, ये कितना है 2 है, ऐसे ही ऊपर जाना कि भाई मैंने यहाँ पर बोला ये यहाँ से यहाँ तक का बनेगा, टॉप पर ये बना, साइड में ये बना, साइड में आपके पास ये बना, यानी कि ये 2 है तो ये भी 2 है,
ये नीचे वाली 6 है तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 4, ये 2, ये 2। ऐसे ही तो कर रहा हूँ। अब ये आया, अब मैंने क्या बोला, इसकी और इसकी गुणा करो, कितना है, 4 तिया 12। इसकी और इसकी गुणा करो 6। अब इसकी गुणा करो 8। 4 और 2 की, यानी कि इसका जो वॉल्यूम आया, इसका वॉल्यूम कितना आया, सॉरी इसका एरिया कितना आया, 8। इसका देखो 4 दूनी 8, सॉरी 6, इसका आया 6, 2, 3 और 2, 3 और 2 की गुणा ही तो कर रहा हूँ मैं। फिर बोला 4 और 2 की गुणा करो, 4 और 2 की गुणा कर रहा हूँ, 4 और 2 की गुणा कर रहा हूँ, कितना हुआ, 8। ठीक है, अब देखो 4 और 3 की गुणा कर रहा हूँ, इसका ये कहाँ पर आ रहा है, 4 और 3, अरे यार गलत लिख दिया ना मैंने, ये 3 है, ये 3 है, 3 है तो 3 हो जाएगी, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ये मिस्टेक हो गई ना। अब देखो, क्योंकि वर्टिकल 2 है, अब इसका एरिया कितना है, इसका एरिया आपका 4 तिया 12 है, पूरा एरिया ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा। ठीक है, अब वही तो मैंने लिखा है, मैंने इसका एरिया लिखा, इसका एरिया लिखा, इसका एरिया लिखा, लेकिन ये 8 यहाँ है तो 8 यहाँ पर भी है, यदि 12 यहाँ है तो 12 बॉटम पे भी है, यदि 6 यहाँ है तो 6 यहाँ पर भी है पीछे। तो यानी कि 8 2 बार, 6 2 बार और 12 2 बार, वही चीज़ तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। भाई यहाँ पे हम जोड़ते तो हैं इनको, अब मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा इसको। फिर मैंने बोला कि 12 प्लस 6 प्लस 8, अब इसमें क्या जाएगा, गुणा 2। गुणा 2 क्यों, क्योंकि प्रत्येक सरफेस 2 2 बार है, तो 6 और 2 8, 12 और 2 हो गया आपका 18 और 8 हो गया 26, यानी कि 2 गुना 26, ये कितना हो जाएगा, 12। बस ये आंसर है आपका। समझ में आई इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो 4 6 8, मैंने क्या बोला, -2 करो, -2 -2 करा हमने, यह आया 2, यह आपका 4, यह आपका 6। अब गुणा कर दो, कितना आया 8, इसके और इसकी गुणा कर दो, कितना आया 24, और इसके और इसकी गुणा कर दो, कितना आया 12। सबको जोड़ दो, 12 और ये 8 और 6 24, 12, इनको जो अच्छा ऐसे को जोड़ दो, 24 प्लस 12 प्लस 8, 24 और 12 36 और 8 44, 44 आया, गुणा 2 कर दो इसमें। गुणा 2 समझ रहे हो ना क्यों कर रहे हैं भाई, 2 2 सरफेस है इसमें, तो ये आपका 28 आ गया। यहाँ पर कितना था आंसर, 52, तो ये आपका 52 है। ठीक है, आगे चलो, 6 8 10। ठीक है, अब क्या करना है, एक साइड पेंटेड है तो फिर से वही 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, कितना आया 4, कितना आया 6, ये कितना आया 8, गुणा कर दो। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 8 48, यही है ना भाई। अच्छा कोई पृष्ठ वो नहीं है, चलो एक होता तो हम ऐसे करते। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 9 कोई भी नहीं है इसमें, तो कोई भी नहीं है तो फिर से वही कितना, 6 8 और 10, ये हुआ। फिर से वही -2, क्योंकि हमारे पास तो वो है ना L-2 B-2 और H-2। ठीक है, ये तो हम याद रख सकते हैं वैसे, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये तो हम याद रख सकते हैं। क्यों, जब जीरो साइड पेंटेड तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, बस ये याद रखना। ठीक है, -2 किया, -2 किया, ठीक है आ गया 4, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 8, ये सबकी गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 8 192, ये आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, जब हमारा क्या है कि दो, देखो अब यदि 3 सरफेस पूछ लेता, मान ले जाए इसी में बोल देता कि 3 सरफेस पेंटेड है, 3 सरफेस पेंटेड है, तो 3 सरफेस पेंटेड का तो सीधा सीधा आंसर 8 है ना, 8 हो जाएगा उसका। तो क्यों, कोने पे बनते हैं, कोने कितने, 8 है, मैंने अभी बताया था आपको। ये देखो यहाँ पर, ये देखो एक झांझर रेड है, 2 3 4 5 6 7, ये एक है, ये ऐसे पीछे भी है ना, ये जैसे ये है ना, ये पूरा ये एक ही है, ये वाला ये एक ही है, एक घन बन रहा है ये। ऐसे नहीं कि तुम एक गोले गिन रहे हो, 1 2, ऐसे नहीं, एक एक घन बन रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे, एक घन बन रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे, एक घन बन रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे। ये देखो ये एक घन बन रहा है ये वाला, जैसे मैं इसको ये बता दूं, ये एक घन है, ये वाइट वाला, ये एक घन है, वाइट वाला जो है ये एक घन है। ऐसे एक घन यहाँ बन रहा है, ऐसे एक घन यहाँ बन रहा है, ऐसे एक घन यहाँ बन रहा है, ऐसे यहाँ बन रहा है, तो ऐसे कितने बनेंगे, 12। ठीक है, तो 3 सरफेस का हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है,
ऐसे ही हम कर सकते हैं इसको। दो सरफेस का देखो, जैसे हमने बोला कि भाई कितना है 5, फिर बोला 6, फिर बोला 7। अब हमें ये पता है कि क्यूब में जब हम क्यूब पढ़ते थे तो क्यूब में हमारे पास दो सरफेस का जो रहता था वो क्या रहता था, 12 इंटू एक्स माइनस 2 रहता था, यही तो रहता था। समझ में आ रही है? ये एक्स माइनस 2 इसलिए रहता था क्योंकि इसमें एक ही साइड होती थी, इक्वल साइड होती थी। अब 12 इसलिए, 12 ये किनारे होते थे। अब 12 किनारे थे। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई, देखो जब मैं एक सतह से एक सतह निकाल रहा हूं तो 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, ठीक है। अब जब 2 सतह निकाल रहे तो 4 से गुणा करेंगे ना, क्योंकि एक जैसे जो एजेस रहते हैं वो 4 रहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि -2 करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे। समझ में आ रही है इतनी बात? ये हमने किया। इसके बाद माइनस करो इसको। यदि हम इसको माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, क्या बोलते हैं, मेरे पास क्या आता है जी, ये हुआ। अब देखो 5 में से 2 गया कितना हुआ, 3, 6 में से 2 गया कितना हुआ, 4, 7 में से 2 गया कितना हुआ, 5। अब क्या करेंगे भाई, इसको हम जोड़ेंगे, भाई इसको तो हम जोड़ेंगे ना। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सतह पर ये बन रहे हैं, एक एज पर इतने बन रहे हैं, एक एज पर इतने बन रहे हैं, एक एज पर इतने बन रहे हैं। अब देखो एक बार मैं गिनाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया जाए मैंने मैं यहाँ पर गिनाता हूँ इसको, ठीक है। इसको मिटाता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। देखो यदि मैंने ये बोला कि भाई ये 9 सेंटीमीटर का है तो मैं इसी पे निकालने की कोशिश करता हूँ, दो साइड पेंटेड वाला। तो मैंने क्या बोला था कि 4, 5 और 9, -2 इसका मतलब यहाँ 2 बनेंगे, -2 इसका मतलब यहाँ 3 बनेंगे, -2 इसका मतलब यहाँ 7 बनेंगे। देखो अब कैसे, इस वाले साइड पे कितने बन रहे, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब 7 ही हो गए। अब इस वाली साइड पर कितने बन रहे हैं, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बनने चाहिए, यानी कि 1, देखो इस पे ये देखो ना, सॉरी यहाँ पे तो ये बन रहा है 1, 2, 3, यही पीछे को होंगे। ये देखो यहाँ पे एक्चुअल में दिखेगा ये वाला कितने, ये 1, 2, 3। अब यदि मैं ऊपर को देखूं हाइट पे, यहाँ पर बनेंगे कितनी है हाइट, 4 है, तो 4 - 2 कितना, 2 बनेंगे, यानी कि 1 और 1 ही 2, यही तो बन रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 3 जोड़ो इसमें 10 और 2 जोड़ो तो 12, तो वही तो हम कर रहे हैं, 12 हो गए। और 12 में गुणा 4 कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस तरीके का 4 एक ये, यहाँ पर भी आपको कितने बनेंगे, 7, यहाँ पर भी 7 बनेंगे, यहाँ पर भी 7 बनेंगे, और ये इसके सामने इधर जो पीछे होगा वो वहां पर भी 7 बनेंगे। यहाँ पर 3 बन रहे, इसीलिए हमने क्या बोलेंगे, 7 गुणा 4 कर दो। ये इस पे 3 बने, इस पे भी 3 बनेंगे, यहाँ पर भी 3 बनेंगे, और एक इसी के नीचे एक और होगा, वहां पर भी 3 बनेंगे। तो कितने हो गए, 1, 2, 3 और एक इसके नीचे 4, यानी कि 3 गुणा 4 ही हो गए। फिर हमने बोला कि यहाँ पर 2 बन रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 बनेंगे, यहाँ पर भी 2 बनेंगे, 1, 2, 3 और एक यहाँ पे नीचे को होगा, ये यहाँ पर भी 2 बनेंगे। तो 2 गुणा 4, वही तो हम चीज कर रहे हैं। 12 चौके 48, 48 हो गया। या फिर तुम ये कर लो, 28 + 12 ये हो गया, और +8 कर लो, 12, 8, 20 और 20, 40 और 48, ये होता। ये चीज समझ में आई जो हम बोल रहे हैं कि दो सरफेस पे बनेंगे। हम जोड़ते क्यों हैं इसमें, ये जो जोड़ने का कॉन्सेप्ट है मैं ये सिखाना चाह रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी तो यही हुआ, इसको हमने जोड़ा तो कितना आया, 5, 4, 9 और 3, 12, 12 हुआ। अब 12 में हमने क्या करा, गुणा 4, क्योंकि हम तो 4, जब भी आपका दो सरफेस पेंटेड होगा तो गुणा किससे होगा, 4 से। तो गुणा 4 करा तो ये कितना हो जाएगा, 48। एक एक स्टेप हमें याद होना चाहिए और उसके पीछे हमें रीजन पता होना चाहिए, तब हम इसको, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसको समझने की जरूरत पड़ेगी, तो हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये आपका आंसर है। और इसी के साथ आपका क्यूब खत्म होता है, और क्यूब खत्म होने के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कल या परसों में, ठीक है। आपका मंडे से जो भी होगा नया चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ध्यान रखना, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, और आप रेगुलर पढ़ें और सीक्वेंस में पढ़ें, बीच बीच में आकर ना पढ़ें, ठीक है। आई बात समझ में? चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है।